बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद गुलाम जाफिर शाह, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। एसटीआई की जॉब्स आ गई हैं और कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से लोग हैं जिनको अप्लाई करना चाहिए और कौन से लोग हैं जिनको ऐसे खामखा अपना जो 1000 रुपया है वो नहीं अपना पे करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। इस दौर में जब बंदा फाइनेंशियल तौर पे इतना अच्छा ना हो तो साफ ज़ाहिर है जो बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मदद चाहिए जिसकी वजह से वो अप्लाई करना चाहता है। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल सैयद गुलाम जाफिर शाह को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता होता रहे। तो एसटीआई की जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 तारीख तक, नवंबर 21 का तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें और आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें। तो मैं अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरी तालीम बीए है तो क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सवाल बनता है क्योंकि इसमें उन्होंने जो तालीम दी है वो बीए वाला भी अप्लाई कर सकता है, यानी वो भी इस दरख्वास्त देने का अहल है, लेकिन क्या उसका मेरिट बनेगा। तो मैं बीए वालों को तो आजाना मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो उनके विलेज में स्कूल है तो फिर तो उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फिर उनके चांस बन सकते हैं, हो सकता है कि उनका चांस निकल आए। लेकिन अगर आउट ऑफ विलेज स्कूल है ना तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खामखा जो 1000 रुपए का चालान है ना वो अपना अदा ना करें, क्योंकि फिर उनका मेरिट नहीं बनेगा। अब इसमें एक दफा हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि आप जितने स्कूलों पे अप्लाई करेंगे ना आपको फीस स्कूल 1000 रुपया चालान देना होगा। ये नहीं है कि भाई मैं एप्लीकेंट हूं तो मैंने 1000 रुपया दे दिया है, नहीं, बल्कि आप जितने स्कूलों पे अप्लाई करेंगे आपको हर स्कूल का 1000 रुपया चालान देना होगा। तो इसलिए एहतियात से सिर्फ उन स्कूलों पे अप्लाई करें जहां पे आप देख सकते हैं कि आपका मेरिट बन सकता है। अगर आपने मेरिट के बारे में कुछ जानना है तो आप बेशक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बेहतरीन इन्फो दूंगा कि मेरिट आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके अलावा अगर आपके विलेज या यूसी में कोई सीट है तो आपको प्रेफर भी किया जाएगा और इस दफा उसके नंबर काउंट किए गए हैं। तो इसलिए आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक करें और अप्लाई आपको करना भी चाहिए, लेकिन यूसी के स्कूलों में तो अप्लाई एमए लेवल पे जो लोग हैं ना उनको करना चाहिए, हो सकता है उनका मेरिट बन जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इस वीडियो के जरिए हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें जब कोई एप्लीकेंट अहल हो जाता है तो उसको इतनी कम से कम आप छोटी तो दें कि उसकी जो एज है वो स्टॉप हो जाए। जैसा कि इससे पहले होता है कि जब भी कोई बंदा किसी गवर्नमेंट इदारे में आ जाता है तो उसकी जो एज है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। यानी अगर कोई 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र तक गवर्नमेंट का जॉब होल्डर बन गया है तो फिर उसकी आगे किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए उसकी वही एज काउंट होती है। तो मेरी हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उन्हें कोई और छोटी नहीं देते ना तो कम से कम ये रिक्वेस्ट है हमारी कि उन नौजवानों को ये छोटी दे दें कि जब आप एक दफा एसटीआई भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद अगर किसी और फील्ड में जाना चाहेंगे तो आपकी उम्र जो है वो उसी से स्टार्ट होगी। उम्मीद है कि वजीर तालीम और सीएम मरियम नवाज साहिबा जैसा कि पहले इकदाम कर रहे हैं इस पर भी जरूर गौर करेंगे और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये रिक्वेस्ट उन तक पहुंच जाए। तो हो सकता है वो इस पर मजीद जिस तरह वो नौजवानों के लिए सोच रहे हैं वो अच्छा सोच लें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।